सारा देश के पैसा लूट करके, जैसे वीरेंद्र बाबू ने कहा कि सब दो चार जो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों सब पैसा पर टैक्स लगा दिया, दूध पर टैक्स लगा दिया, चावल पर टैक्स लगा दिया, घी पर टैक्स लगा दिया, सारी चीज़ पर टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया और सब गरीबों का पैसा लूट करके किसी को 32,000 लाख करोड़ तक, किसी को 22,000 करोड़, इसी तरह करके सब नाम आ गया। हिंदू मुस्लिम आज़ादी के 68 साल, जब आज 76 साल हो रहे हैं, 68-60 में देश के में आप लोगों ने कई प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन देश का खजाना खाली नहीं हुआ है। तो उसका भाई भी मंत्री, बेटा भी, बेटी भी, तो वो परिवार का मतलब नहीं है। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए आज जनसंपर्क अभियान के दौरान बारून बाजार में आपका जनसंपर्क अभियान चला। इस दौरान क्या क्या लोगों के द्वारा मांगे रखी गई हो, क्या क्या आपके द्वारा आश्वासन दिया गया? संपर्क अभियान हमारा नया चलता है जी, हम तो सालों भर जनसंपर्क अभियान है। अब यहाँ आए हैं, लोगों ने, कमल किशोर जी ने बुलाया था तो हम लोग आए हैं और यहाँ समस्याएं रखे हैं, बहुत सारी समस्याएं। वही हमने कहा कि समस्या का जीवन में अंत नहीं है, एक समस्या होगा दूसरा समस्या हाजिर है। तो कई समस्याओं लोगों ने रखा, स्मशान घाट के लिए रखा, विवाह मंडप के लिए रखा, एक हाई मास्ट लाइट के लिए रखा। तो निश्चित तौर पर इसको हम प्रयास करेंगे कि ये जो भी मांगे हैं पूरा हो। इस बार लोगों को, बारून बाजार के लोगों आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, उस पर कितना कार्य हो पाएगा सर? तो जो भी यहाँ के लोगों की जो भी उम्मीद है, उस उम्मीद पर तो हम खरा उतरे हैं। बता ही दिए कि हमने छोटा सा बार उनके लिए क्या क्या किया। सारा काम तो हम करते हैं और जो भी आया है उसको करेंगे, आने वाले समय में करेंगे। लगातार एक बात हमेशा उठकर आ रही, रेलवे स्टेशन सोननगर रेलवे जंक्शन के बारे में, गाड़ियों का ठहराव के लिए आपके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा क्या कमी रह जा रही है कि वो कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके द्वारा भी काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि हमारा जो काम है सरकार को अवगत कराना सदन के माध्यम से, एक बार नहीं 3-3, 4-4 दफ़ा, जो भी कोरोना काल से पहले जो भी ट्रेनें चल रही थी उनका जहाँ जहाँ ठहराव हो रहा था, तो सरकार ने कोरोना काल बीतने के बाद वो सदन में आश्वासन दिया कि कोरोना काल समाप्त होते ही सभी ट्रेनों का ठहराव जहाँ पूर्व में होता था वहाँ होगा। लेकिन आज तक सभी ट्रेनों, कुछ ट्रेनों को बहुत प्रयास करने के बाद कुछ ट्रेनें रुकी हैं, लेकिन और ट्रेनें नहीं रुकी है। वही तो हमने कहा कि सरकार तो काम करना नहीं चाहती, सिर्फ ये आश्वासन भी झूठा देती है। जिस तरह से अब बताइए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पवित्र मंदिर होता है पार्लियामेंट, अब वहाँ जो बातें होती है और वहाँ जो उठता है उसको भी सरकार पालन नहीं करती। चलो बाहर भाई, हम चुनाव में आते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों का आय दुगना करेंगे, सभी गरीबों को पक्का मकान दे देंगे। चलो भाषण में हो, लेकिन सदन में जो आप कहते हैं उसको तो कम से कम पूरा करना चाहिए। तो ये काम नहीं किए, जो भी वादा सरकार ने किया ये काम भी नहीं किया। सदन में भी कह के वो भी काम नहीं हो रहा है। यही ना कह रहे हैं कि सरकार को काम से कोई मतलब नहीं। अब कहाँ कमी है? सरकार ने सोचती है कि काम से देश में वोट नहीं मिलता है, खाली जात जात में दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम के दंगा करा दो, इसी से वोट मिलती है, इसलिए काम सरकार नहीं करना चाहिए। ये काम नहीं हुआ 9 साल के अंदर। सारा देश के पैसा लूट करके, जैसे वीरेंद्र बाबू ने कहा कि सब 2-4 जो देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों सब पैसा लूट के दे दिया। मक्खन पर टैक्स लगा दिया, दूध पर टैक्स लगा दिया, चावल पर टैक्स लगा दिया, घी पर टैक्स लगा दिया, सारी चीज़ पर टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया और सब गरीबों का पैसा लूट करके किसी को 32,000 लाख करोड़ तक, किसी को 22,000 करोड़, इसी तरह करके सब पैसा दे दिया। खुद खजाना खाली हो गया। आज़ादी के 68 साल, जब आज 76 साल हो रहे हैं, 68-60 में देश के में आप लोगों ने कई प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन देश का खजाना खाली नहीं हुआ था। जो रिजर्व बैंक देश का है वो कभी खाली नहीं हुआ था। मात्र 68 साल में 55 लाख करोड़ राजकिशोर बाबू पैसा निकला था 68 बरस में, लेकिन 9 साल में आपका जो पैसा खजाना में था 155 लाख करोड़ रुपया निकाल करके, आपका पैसा निकाल करके उद्योगपतियों को दे दिया गया।
देश का गाल पैसा है, पैसा है, हर चीज कटौती किया, लूट लिया देश को लोगों ने, खून चूस लिया। भाई उसकी काम चल रहा है, हमारा तो काम है उठाना, लेकिन पैसा है सब। आप लोन लेते हैं 10 लाख 5 लाख, तो उसको सूद नहीं देते नहीं है, कष्ट आपको वारंट हो जाता है, पुर्की हो जाता है। बताइए, बम्बई का 32,000 करोड़ रुपया लोन दिया गया था, उसको माफ़ कर दिया गया। गुजरात के एक उद्योगपति को 22,000 लाख करोड़ रुपया दिया, वो माफ़ कर दिया। तो पैसा गरीब का पैसा है, आपका पैसा, सब सरकार दे करके माफ़ कर दे रही है। आपका वो सारा पैसा था, तो काम तो उसको करना नहीं है। बस अब चुनाव आ गया, हिंदू मुस्लिम फिर भी सरकार कह रही है कि 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल, वही ना कह रहे हैं कि 9 साल में देश के एकदम कंगाल बन गया, और देश के 2-4 मात्र उद्योगपति जो देश मालूम और देश कंगाल हो। मिसाल कहाँ है? ये लोग तो सिर्फ अब 2 ही एजेंडा पास में है। क्या एजेंडा लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है परिवारवाद करता है, विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा है। अरे भाई, बीजेपी में ईमानदारी के साथ आप लोग गूगल पर देख लीजिए कि बीजेपी में कम से कम 100 वैसे नेता हैं जिनका मुख्यमंत्री रहा तो उसका बेटा एमपी है, उसका बेटी मंत्री है, उसका भाई विधायक है। और भाई तो क्या परिवारवाद नहीं है? आप परिवारवाद दूसरे को कहते हैं कि ये जो है सब परिवारवाद करता है। तो आपके जितने एक एमपी है तो उसका भाई भी मंत्री, बेटा भी, बेटी भी, तो वो परिवारवाद नहीं है। और दूसरा कहते हैं भ्रष्टाचार। आप लोगों ने सुना ना होगा टीवी से कि 3 महीना पहले महाराष्ट्र में कहते थे कि 72 आईडी का जांच हुआ कि जो अजित पवार महाराष्ट्र का था, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था। और आप उस भ्रष्टाचारी को लिया करके अपने दल में मिला करके आप मुख्यमंत्री बना दिए, तो वो भ्रष्टाचार नहीं था। तो इनको खाली झूठ बोलना और देश में भ्रम फैलाना, काम से कोई मतलब नहीं है। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए अब काम की